आती आपको? काहे देश लाग हो? नहीं, कोई बात नहीं होगी। आप वर्दी के तौर पे मतलब वर्दी का जोर दिखाकर काश्तकार को लूटना चाहते हो आप। अन्नदाता है, अन्नदाता के साथ अन्याय करेगा वो कतई बर्दाश्त से काबिल जड़ी है, पावड़ा है, हाँ कंडाशी है जी, खुआड़ है, रपलियो है। किसान तो हथियार एनी टाइम साथ ही रखे। आपको खेत अपना खेत करना है, नकुड़ है जरा मत लगा बड़ा बिना मतलब प्रशासन जबरदस्ती करा दो ये दादागिरी प्रशासन की कैसे चलेगी? इस तरह से ये कोई होता है कि प्रशासन चाहिए हमारा खेत हमारी फसल कोई हुई है। अरे बात रखिए आइए ना बहन तू क्या आइए अरे तुम बेटा कुछ नहीं हटा नहीं कोई बात नहीं करनी हमारे घर में तो मारोगे आप हम नहीं आती आपको? काहे देश लाग हो? नहीं, कोई बात नहीं होगी। आप वर्दी के तौर पे मतलब वर्दी का जोर दिखाकर काश्तकार को लूटना चाहते हो आप। एक शर्म की बात है। अरे आओ सर, वो हरिपुरा गांव में हूँ। हरिपुरा गांव में हाइपरटेंशन लाइन जो पोल होते हैं बड़े वाले, उन पोल को लेकर बवाल लगातार जारी है। कैसे डाल दोगे आप? हमारा खेत है, हम जनता है। ये क्या लगाई थी? हरिपुरा में हाइपरटेंशन जो टावर है, लंबे वाले टावर, उन टावरों को लेकर बवाल जारी है। कहा जा रहा है कि किसानों के साथ जोर जबरदस्ती जो है वो कंपनियां कर रही है। उसको लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भागीर जी नेतड़ और तमाम गांव के लोग जो है वो एकत्रित हो रहे हैं। ये पूरा मामला है। ये गड्ढा जो है जेसीबी को यहाँ से भेज दिया गया है। जो बड़े वाले टावर जो बिजली पोल्स होते हैं, उन पोल्स को लेकर बवाल लगातार जारी है। हालांकि जोर जबरदस्ती से पहले इन लोगों ने यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई करेंट लगा दी, फिर किसानों की बातें जो है वो सुनी नहीं गई। इनको वर्दी में लाकर ये जिस तरह से थाने में बुला के बात करते हो पुलिस देखी है, पूछ लो पुलिस देखी है। सुबह से बैठे नहीं, बातचीत का रास्ता दूसरा होता है, ये नहीं होता। बातचीत का रास्ता जबरदस्ती नहीं होता। ये कोई तरीका थोड़ा है हमारे खेत में। फोर्स के लोग और तमाम जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पहले यार जैसी का आउट करो सबने, बैठ के बात करनी है। मैं लाइन में कोई बात क्यों थकोगे इधर आओ। देता लो थाना में अभी साहब एक रुपया हमको एक 5 मिनट में बैठ जाओ, 5 आदमी नॉमिनेट कर लेता ऐसे, फिर सबसे बात लियो भाई, सबसे 5 मिनट कर लेता है।
रबड़ का पाइप गलती पहले लोका मिला रबी का 1.5 लाख कम करते हैं वो तो 700 रुपये हमको खुद हो जाएगी। हाँ बात तो ये बात तो लगातार चल रही है। बात तो आज नहीं बात तो चल रही है, हर बात चल रही है। मुद्दा लिख कर लेगा तो दे रहे हैं हमें जहाँ पर मान्य को नहीं करी भाई मान्य करी न साइन करिया मैं तो साइन करिया मैं जगह न ये बात मान्य करी उनकी क्या ना आपको साइन करवाए भाई मैं डन है और एक माइन जगी बस आता नो बात गाइडलाइन कितनी तारीख है अपनी वो नो गाइडलाइन 24 तारीख समथिंग ये आप बैठे तहसील में गया दूसरे दिन पहले आई जब भी मैं लिखे हो कर राज्य सरकार की तरफ वो जती भी रेट है बिकमान एक जती रेट राज्य सरकार की तरफ असी दिशा बिमो आदि कम कर दी ठीक है बाद में एक बिकमान एक मेनिया लिखे हो पहली अकाउंट में पैसा आ जाने बात तो जाना है मैं गया नहीं जाने बुदा जी बेटे अब 5 साल तो एक कंपनी वाला ने मैंने जी मुआवजा बतायो किसान वाई करवाई लिस्ट बना में लिए मैं कि मैं के फोटो खिंचाते तहसीलदार नायब जी के सामने फोटो को खिंचवा दी बनते बनो क्यों नहीं अलाउ नहीं है कंपनी की और वे बटे बत मीटिंग रद्द कर रहे हैं भाई के मां का मान कोई मन ही नहीं ना तो अब कर लो खेत में आएगा खेत में ही कर दो आप नायब नहीं आप जाओ बुला खेत में ही को बर्ताव कर सकेंगे बड़ा कलेक्टर शो कलेक्टर को नहीं आप तहसील में गया पहले कुछ कलेक्टर ने किया था गया मैं गया कलेक्टर ने किया हाँ बिल्कुल पेड़ पौधा लगाया है ना कि पौधा जी रात का पौधा लगाया है ना बाका भी मैं पौधा का पेड़ बना दूंगा बात की मन सुन रहे हैं बिल्कुल गया मांग पत्र दे रहे हैं हमें कलेक्टर मांग पत्र कोई भीख मांगे समूह जार भी निकाल देंगे रातलपुर आप कर ले आप लोग खेत तो आप जरूर नीचे आपने करो जो फैसलो देला चीज मान चीज तो नहीं आपके गिला जाची सही बात है तहसील में जना गया भाई साहब लिस्ट आएगी सबको एक साथ मुआवजा सर थोड़ा सा सर लाइव ब्रॉडकास्टिंग लगातार जारी है जनता जुड़ी हुई है सर किस बात को लेकर मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है ऐसा है पावर ग्रिड की 765 की एक लाइन आ रही है जी सर उस लाइन के अंदर बाकायदा सरकार ने गाइडलाइन दे रखी है कि इस गाइडलाइन के तहत किसान को कंपनसेशन दिया जाएगा जी कंपनी इस गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रही है किसान को बिना कोई मुआवजा दिए लाइन निकालना चाहती है हमारी मांग है कि किसान को किसान का हक मिले क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कमाएगी कंपनी केवल कोई जन कल्याण का काम नहीं कर रही है कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए लाइन ला रही है बिजली आगे सप्लाई कर रही है तो जब कंपनी पैसा कमाएगी तो किसान को तो कम से कम उसका हक मिलना चाहिए हमारी मांग तो है कि किसान को किराया मिले उसके खेत का लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि अगर आप किराया नहीं दे सकते तो किसान को उसका हक तो देना पड़ेगा आपको लेकिन जिस प्रकार से आज कंपनी प्रशासन ने पुलिस के बल पर इस हरिपुरा गांव के किसान के खेत में आकर जिस प्रकार का नाटक किया है जिस प्रकार की ज्यादती की है किसानों के साथ वो बात सुनकर हम अखिल भारतीय किसान सभा के लोग आए हैं हमने यहाँ की जेसीपी हटवाई है प्रशासन और पुलिस को हमने कहा है कि किसान के साथ ज्यादती हम कतई नहीं होने देंगे किसान को उसका हक देंगे तभी ये लाइन आएगी किसान को हक नहीं मिलेगा लाइन नहीं जाएगी और पुलिस के बल पर अगर प्रशासन इस प्रकार की हठधर्मिता या डराने की जो कोशिश कर रहा है वो किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा ये केवल हरिपुरा का इंडिविजुअल एक किसान नहीं है ये हिंदुस्तान के किसान के अस्तित्व का सवाल है क्योंकि जब किसान के सामने कोई भी आफत आती है तो किसान के साथ किसान खड़ा होता है किसान की मदद करने के लिए किसान तैयार रहता है इसी सरकार ने जो 3 कृषि कानून लेके आई काले कानून इन किसानों ने 13 महीने तक दिल्ली के सड़कों पे जाम लगा कर बैठे थे 13 महीने में सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि किसान अन्नदाता है अन्नदाता के साथ अन्याय करेगा वो कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है हमने प्रशासन को कहा है
हमारा हक हमें दीजिए, कंपनी का हक कंपनी को दीजिए। हमारी बिना सहमति के आप लाइन कतई नहीं जाने देंगे, नहीं निकाल सकते आप। सर सहमति होगी तभी। सर एक बड़ा प्रश्न है सर, इस देश का किसान जो अपने दम पर इस देश की अर्थव्यवस्था को बदलने की ताकत रखता है सर, लेकिन उस देश के एक किसान के खेत में इस तरह से क्यूआरटी और कमांडोज और राजस्थान पुलिस के जवानों का एक साथ जमावड़ा होना, ये क्या संदेश करता है सर? ये बहुत ही घोर निंदनीय बात है। 21वीं शताब्दी के भारत में इस तरह का अगर पुलिस फोर्स के बल पर किसान को दबाने की कोशिश करेंगे तो मैं कह रहा हूँ इसके परिणाम सुखद नहीं हो सकते। इसके बड़े दुखद परिणाम होंगे। समाज के अंदर इसके प्रति, प्रशासन के प्रति, वर्दी के प्रति और इन अधिकारियों के प्रति एक बहुत गलत तरीका का नैरेटिव पैदा होगा। हम चाहते हैं कि इस प्रजातंत्र के अंदर प्रजातांत्रिक रूप से ही किसी समस्या का सॉल्व होना चाहिए, न कि लाठी के बल पर। जी अरे ये तो हिटलर का काम था, ये तो उन निरंकुश लोगों का काम था जो जनता को मार के गद्दी पे बैठते थे या अपनी सरकार का हित पूरा करते थे। आज तो हमारे वोट से सरकार पैदा होती है, हमारे वोट से वर्दी मिलती है हमारे जवानों को, हमारे वोट से तहसीलदार जी को तहसीलदारी मिलती है, और वही तहसीलदार यहाँ आकर आदेश करता है कि उठा लो इनको, भगा दो इनको, ये खेत हमारा है। इस तरह का डाका डालना, मैं कह रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है, ये हमारे संविधान का अपमान है। इस तरह से जाति एक प्रजातांत्रिक देश में, प्रजातांत्रिक समाज में जो संविधान को मानता है वो ऐसा काम नहीं कर सकता। हमने, हमारी जमीन हमारी माँ है, हमने हजारों सालों से इस जमीन को बचा के रखा है। आजादी के बाद हमारे सामने बहुत सी परिस्थितियां आई, लेकिन हमने सब कुछ खो दिया, हमारा खून पसीना लगा दिया, लेकिन इस जमीन को हमने नहीं जाने दिया। इस जमीन को हमारा किसान माँ मानता है, हम जमीन को माँ का दर्जा देते हैं, और हमारी माँ के गरिमान पर कोई हाथ डालता है वो कदे बर्दाश्त नहीं हो सकता। और इतनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है, किसान के साथ अन्याय हो रहा है वो तो दिख नहीं रहा है, और एक दो तारा जो सिपाही ने लगा रखे हैं, दो जिसको कहते हैं एक वर्दीधारी जिसके 2 तारे हैं, वो कह रहे आप जनता को भड़का रहे। अरे हमारा खेत, हमारी जनता के साथ अन्याय कर रहे हो तो किस बाग का मूली है, किस बाग की मूली है, तो यहाँ आया है ये 2 तारे लगा के जनता को डराना चाहता है। ऐसे थानेदार हमने बहुत देखे हैं, क्योंकि हमारी इनकम टैक्स के पैसे से तेरे को तनख्वाह मिलती है, न कि तेरे पैसे से हमें मिलती है। हमें भोजन इनके पैसे से नहीं मिलता, उसकी तनख्वाह से, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से उसको वर्दी मिली है, और आज जनता को या किसान को डराने की कोशिश कर रहा है। ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर मैं जब उस तरफ खड़ा था, पता नहीं कंपनी के लोग हैं या कंपनी से जुड़े हुए हैं, शासन के भी हो सकते हैं, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि कितना मुआवजा मिलना चाहिए। तो मैंने कहा भाई नेता लोग आए हुए हैं, किसान जितने भी हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, तो आप उनसे पूछिएगा। तो जो उनका प्रश्न है वो आप पर भी लागू है। सर क्या कुछ मुआवजा होना चाहिए? ऐसा है सर जी, ये जो जमीन है, जिस जमीन में आज ये टावर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इस जमीन का मार्केट वैल्यू है 70 लाख रुपए। जी सर, 70 लाख रुपए, 1 बीघा 70 लाख। ये जहाँ टावर लग जाएगा, बीच में से इसका 72 मीटर का कॉरिडोर है इनका, इस लाइन का पूरा जी, और इस खेत को चीरती हुई लाइन जा रही है। जी सर, ये जमीन किसान के केवल बोने के अलावा कोई काम की नहीं, कोई काम की नहीं जी। और सदियों तक ये लाइन हट नहीं सकती। इस लाइन के नीचे हम कोई बुनियादी बदलाव कर नहीं सकते। अगर कोई भी बुनियादी बदलाव किया, हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज होगी और हमें कानून के हवाले कर दिया जाएगा, और कानून हमें सजा देने के लिए तैयार हो जाएगा। इसका मतलब हमारी जमीन चली गई, तो हम कह रहे हैं हमारा हक तो दीजिए। अरे कम से कम हम सरवाइव कर सकें। आज हमें मारकर आप केवल कंपनी का हित चाहते हैं, केवल कॉर्पोरेट सेक्टर को सब हमारी जमीन देना चाहते हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है। सर सडन रिएक्शन में मैंने देखा, मैं भी आपके पीछे चल रहा था। आपके आने से पहले जेसीबीज यहाँ पर लगी हुई थी, लेकिन जैसे आपकी एंट्री होती है उससे पहले क्या जोर जबरदस्ती जारी थी या फिर आपके आने के बाद वो लोग सरके हैं? नहीं, बिल्कुल जोर जबरदस्ती कर रहे थे। ये तो इस खेत का मालिक जब जैसे प्यास गए तो उठा के फेंक दिया, उन्होंने जबरदस्ती उठा के फेंक दिया। हमें समाचार मिला कि इस तरह से पुलिस ज्यादती कर रही है, लोगों को मार रही है, फेंक रही है, गिरफ्तार कर रही है, वहां से घर से निकाल रही है, तब जाकर हम आए। बिल्कुल सर, खेत जो है उसमें बुआई हो रखी है, मूंगफली बुआई हुई है। तो सर मैं तो सीधे तौर पर मेरा प्रश्न यही है कि सर ये जो इतने जो लोग इकट्ठे हुए हैं, क्या ये जो बातें चल रही है प्रेम से नहीं हो सकती? बिल्कुल प्रेम से हो सकती है। मैंने एक आपके दूसरे चैनल को मैंने कहा है कि ये मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि ये प्रशासन का इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो। जी, जब पीछे के गांव सांगलिया में
पूरे के पूरी सहमति हुई किसानों के बीच में और कंपनी और प्रशासन के बीच में, और कोई अवरोध पैदा नहीं हुआ इनके। बाकायदा पूरे के पूरे टावर के फाउंडेशन भरे गए और उन्होंने यही कहा था कि साहब सब जगह हम सहमति करके करेंगे। जब ये करें, हमने 5 घंटे बातचीत की, तो आपने बातचीत की, अचानक आकर इस तरह से डाका डाल दिया खेत में, इस तरह का तांडव रच दिया। ये क्यों किया आपने? क्या कारण है? ये सोचने का विषय है कि वही तहसीलदार जी सांगलिया में थे और वही तहसीलदार जी यहाँ पर है। बिल्कुल, वही थानादार जी सांगलिया में थे, वही थानादार जी यहाँ है। इनका हृदय परिवर्तन ऐसे कैसे हो गया? ये क्या मामला है? बिल्कुल सर, हमारे समझ के बाद जो सांगलिया में हुआ था वो यहाँ पर भी लागू किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है भाई। किसान को किसान का हक दो, काम करो, हम कोऑपरेट करेंगे। हम तो किसान तो ऐसा आदमी है, यहाँ जो काम करते हैं उनको चाय पानी नाच कलेवा तकात कराते हैं, हम तो खाना तक देते हैं। बिल्कुल, पानी पूरी सब पूरी व्यवस्था रखते हैं। किसान अपना घर खुला रखता है सबके लिए, और ये उसी किसान के साथ इस तरह का अन्याय, ये सोचने का विषय बहुत ही दुर्भाग्य है। तो सर आगे की अब क्या कार्रवाई है? प्रशासन भी यहाँ पर है, शासन के लोग भी यहाँ पर है, कंपनी के लोग भी है, गाँव के लोग भी है। आगे की सीधी सी बात है, हमने प्रशासन को कह दिया कि आप बातचीत करना चाहते हो तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं जी। बातचीत करके काम करना चाहते हो, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। हमारा हक हमें दीजिए, कंपनी का काम कंपनी को करवाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। अरे कंपनी के पक्ष में आज इस तरह से फोर्स लेकर प्रशासन आता है, ये इससे बड़ी कोई शर्म की बात हो सकती है क्या? इस प्रशासन और पुलिस को तो किसान को प्रोटेक्शन देना चाहिए। बिल्कुल। और उल्टी गंगा बह रही है कि कंपनी के लोग, कोई बिहार का है, कोई बंगाल का है, उनको हमारी भौगोलिक स्थिति का पता नहीं, हमारे बुनियादी सवालों का उनको पता नहीं, हमारे बुनियादी जो समस्या है उनका उनको पता नहीं, हमारी जमीन की क्या रेट है, हम किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, हमारे खेती कैसे करते हैं। अब इस तरह से आप देखिए, बोई हुई फसल को आपने अपने कैमरामैन को दिखाइए, इस तरह से क्या हो सकता है क्या? बिल्कुल, अगर किसी का आज इस कंपनी की कोई फैक्ट्री लगी हुई है, इस तरह से उसमें बुलडोजर चला दें, क्या होगा? करने देंगे? वो कतई नहीं करने देंगे। ये किसान है जिसके खेत को तले उथल दिए, पूरे दोनों ओर जेसीबी लगा दी, फसल को बर्बाद कर दिया, किसान देखता रहा, चिल्लाता रहा, इनको दया धर्म भी नहीं आ रही। मैं तो कह रहा हूँ ये कैसे लोग हैं, इस समाज में ऐसे लोग पैदा कैसे हो गए? अरे बेचारा 12 महीने की फसल उसने और मैं इस चीज को, दोस्तों आप जिसे सुन रहे थे, वैसे तो एक बहुत बड़े स्तंभ के रूप में इस शहर में है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं में सबसे बड़ा चेहरा है, और मैं उनको सुनकर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि विकास की गंगा जो है वो मझधार में है। सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है कि किसान ने अपनी फसल को इस खेत के अंदर जिसने बुआई कर दी, और उसके बाद इस तरह से लोगों का जमावड़ा लठ लेकर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन के लोग, तो ये बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है। और ये देखिए जितने भी लोग हैं, कॉमन गांव के और भी बहुत से लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, और मैंने इन लोगों की बातचीत आप लोगों के साथ लाइव ब्रॉडकास्टिंग के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। और ये देखिए, कोई आपका प्रश्न हो तो आप टाइप कीजिएगा, आपके प्रश्न को भी मैं पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा भाई। और ये पंचायत गांव की जो है वो त्रिपाल यहाँ पर लगा दिए गए हैं, और गांव के लोग भी अब ये देखिए किस तरह से यहाँ पर बैठे हैं। ये देखिए, आप देखिए, और अपनी बातों को रखवाने के लिए सामने आता है। सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर आज गांव के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो बड़े टावर बिजली के लगाए जा रहे हैं, ये हर जहां पर अपन देखते हैं जिस तरह से ये गुजरता है, लोग बवाल करते हैं, कंपनी के लोग यहाँ पर आते हैं, कोई कहता है कि शासन के दबाव में और कोई कहता है प्रशासन कंपनी के दबाव में है। तो आप वर्तमान भारत के भविष्य होने के नाते इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? सर ये तो प्रशासन कंपनी के दबाव में पूरा। हाँ। क्यों आपको ऐसा लगा? क्या सर हमारे को डरा के धमका के ये काम कर रहे हैं। अच्छा, अपन एक चीज देख सकते हैं कि वर्तमान में नेताओं की कितनी जरूरत है। इस बात को मैंने जर्नलाइज किया कब? नेताजी तो कोई काम में नहीं आ रहे हैं। नेताओं की उनकी जरूरत है जिनका जमीर जिंदा है। जमीर जिंदा है, और किसी की नहीं है। तो कुछ एक लोगों का तो जमीर जिंदा है भी। हाँ, बहुत से लोगों का। बिल्कुल, लाइव के लोगों को मैं फिर से कहता हूं, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप टाइपिंग कीजिएगा, मैं तमाम लोगों से पूछने का प्रयास करूंगा। लाइव ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से आप लोग जुड़े हुए हैं, और ये हरिपुरा गांव है जहां पर हाइपरटेंशन लाइन को लेकर लगातार लोग बवाल जो कर रहे हैं। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? मैं तो ये बोल रहा हूँ, जो नेता उनकी जरूरत है जिनका जमीन जिंदा है, और ये जो कंपनी वाले हैं सब फर्जीवाड़ा है, इनके पास कुछ नहीं है, और प्रशासन को बुलाकर दबाव में
किसी किसान को नहीं दे रहे हैं, किसी को ये जो मामला चल रहा है कितने दिन से चल रहा है ये तो 2 साल हो गए। 1 महीने से। इस मामले को? नहीं, इस मामले में नहीं, पूरी लाइन का 2 साल से काम चल रहा है। तो ये पहले डिक्लेयर हो गया कि भाई इस लाइन ये इस तरह से आएगी? पीछे से तो ना रेडी है काम। हाँ संगलिया गांव में भी रेडी है जी। ये 13 पोल है हरिपुरा गांव में। 13 पोल है हरिपुरा गांव में। टावर 13 टावर है, इनको भी बंद कर रखे हैं। तो किसानों ने पुलिस के पास भी गए होंगे, अपनी बात को भी रखा होगा, क्या कुछ वहाँ पर निर्णय नहीं निकला कोई? सर पुलिस के पास अभी तो हम तो गए नहीं थे, ये इस खेत के वाले गए हैं, अच्छा, उनको पता है। हम तो अभी मैं ये सुन रहा था कि वहाँ पर जाने के बाद लोगों की सुनी नहीं, फिर उन्होंने कहा कि ठीक है उनको खेत में आने दो, वहीं पर बात करेंगे इनसे। पहली किस्त देने के पहले बाद में काम चालू करने की बात हुई। तो कितना रुपया जो किसान है वो मुआवजा अभी कुछ नहीं दिया है, अभी कुछ नहीं दिया है? एक पैसा नहीं। अच्छा, ये चल रहा है कि भाई पौधे लगा देंगे, ये क्या मसला है? ये सब पेड़ है, पौधे पहले से लगा रखे हैं। हाँ, इनका 400 रुपए दे रहे हैं। किसका? आम के पेड़ का 400 रुपए आम का पेड़ आता है। 400 रुपए में मैं समझा नहीं। एक पेड़ के 400 रुपए दे रहे हैं। अच्छा, ये पेड़ आ रहे हैं हमारे 2,000-2,500 रुपए का। भाई पेड़ लगाने के लिए ना हाँ। जी। तो इनके पैसे नहीं दे रहे हैं, कंपनी वाले जोर जबरदस्ती आ रहे, 50 लेके आ गए, काम करा रहे हैं, हमारे को डरा के धमका के बाहर भगा रहे हैं। मुझे ये बात भी थोड़ी कम जचती है कि लोकतांत्रिक भारत में किसान के अक्सर हम देखते हैं कि जब भारत गुलाम था तब भी किसानों ने अपनी बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई है ना? और किसान को इस देश की अर्थव्यवस्था को पलटने वाला अन्नदाता कहते हैं कि वो इस देश का पेट भरता है। लेकिन उसके खेत में इस तरह से ऐसा तो है नहीं, कुछ तो इंडिकेट किया होगा कि भाई हम जेसीबी लेकर आएंगे आपके खेत के अंदर, या फिर ये डायरेक्ट आकर इन लोगों ने शुरू कर दिया? सर डायरेक्ट आके ही किया है इन्होंने। अच्छा, ऐसा कोई ये था कि भाई चलो जोर जबरदस्ती तरीके से अगर तुम नहीं मानोगे तो हम इसको ऐसे कर देंगे? हाँ, प्रशासन के जोर में करा दिया। लेकर आए पहले किसानों ने मना किया होगा? हाँ, मना किया है, हम सहमति बनाएंगे, हमारे को पहले बताओ कितना पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। वो तो कुछ बताया नहीं है, इन्होंने डायरेक्ट ही प्रशासन को लेके काम चालू कर दिया, खोदना शुरू कर दिया। और किसानों ने मना भी किया होगा? मना भी किया है सर। चलो थोड़ा सा और युवाओं से बातें करते हैं सर। थोड़ा मैं पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि वर्तमान भारत का युवा क्या सोचता है इसके बारे में ये जानना हो। जैसे ये लोग कह रहे हैं कि भाई पहले उन लोगों ने कोई पूछा कुछ नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ पर आकर जेसीबी लगाती, ये जो कह रहे हैं सही है? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। देखो खेत के 5 मालिक हैं यहाँ पे, 5 मालिक है 5 मालिक हैं जी। जो मेन है, जो लड़के उनको लेके गए हैं थाना अधिकारी जो स्टेशन में लेके गए हैं, जो उनके पिताजी उनको तो लेके नहीं गए, छोटे बच्चे उनको लेके गए, उनको डरा के धमका के 7-8 जो हमारी मांगी थी वो उनको दिखाई है। उस पे उन्होंने क्या कहा, ठीक है हम सहमत हैं, उन्होंने वहाँ तो सहमत कर दिया, पर जो नोटिस है सहमति का जो हस्ताक्षर है, थाना अधिकारी का हस्ताक्षर है या हाईटेंशन लाइन के अधिकारी है उनका हस्ताक्षर है, उनमें से कोई हस्ताक्षर तो है हमारे पास है नहीं जी। हमने यहाँ आने के बाद जैसे कि हम यहाँ पे आके रोकने की मांग की उनसे, भाई सर एक बार रोको, हमारे को हस्ताक्षर दिखाओ कि सहमति है, कितना मुआवजा मिल रहा है, कितना क्या है, जो पूछा तो उसमें कोई हमारे को प्रूफ नहीं दिया। ठीक है। और जैसे ही हम अंदर आने लगे, सारे किसान भाई है जो सारे भी अंदर यहाँ पे आने लगे, उस टाइम क्या है कि जैसे पुलिस अधिकारियों बोलने लगे कि आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर जाओगे तो आपको पकड़ के थाने में ले जाया जाएगा, या आप अंदर जाओगे तो आपको दिखा देंगे, ये है वो है जो है। मतलब यहाँ पे दादागिरी से पुलिस वालों ने दबाकर दादागिरी, पुलिस वाले? हाँ पुलिस वाले। ठीक है। थानाधिकारी दोनों ही, 2 थानाधिकारी आए, वो दोनों यहाँ वहाँ पे, एक तो अपने लोसल से सरदार जी, से है, एक राकेश विकास जी जो बता रहे हैं शिखर से है। अच्छा ठीक है। ठीक है। और जो टास्क फोर्स इनकी जो आई हुई है, वो फोर्स वहाँ पे थी, आधी फोर्स यहाँ पे पास में आ गई थी, और किसान से बात नहीं हो रही थी, उनकी आपस में बात हो रही थी। और हमारे को वहाँ पे बहकावा दिया जा रहा था कि हम किसान से बात कर रहे हैं, और किसान जो खेत का मालिक है वो बोल रहा है कि हाँ ठीक है मेरे को मंजूर है, गांव जो है सारा वापिस चले जाओ। अच्छा, ये बात हुई थी। हाँ। जैसे ही हम धीरे धीरे किसान एकता ज्यादा हुई, हम जैसे अंदर आए तो हमारे को तो यहाँ पे आने के बाद मालूम चला कि यहाँ क्या चल रहा है, कोई मुआवजे की बात नहीं हो रही है, आपस में जो है अच्छा नाश्ता कर रहे हैं। जो हाई टेंशन लाइन के एक तो हमारे थानाधिकारी थे, एक हाई टेंशन लाइन के 2-3 कर्मचारी थे, और टास्क फोर्स जो भी थी खड़ी थी यहाँ पे, वो अपना काम चला रही थी। फिर जैसे जैसे गांव की एकता हुई, गांव पूरा पास में आया, आके यहाँ बैठ गए, और जो भी था यहाँ पे डन हो गया। बाद में आने के बाद हमने रोकने की कोशिश की तो हमारे साथ, हमारे को यहाँ वहाँ से यहाँ वापस भेजने की कोशिश की, पर हम नहीं माने। ये यहाँ पे बात। बिल्कुल। थोड़ा सा और नौजवानों से बात करते हैं। थोड़ा सा ओम प्रकाश मेरे साथ मौजूद है। डरना अपने को भी किसी से नहीं है सर, खुले आसमान के नीचे चौड़ी छाती कर चलने वाले लोगों में से आप। और मैं ये पूछना चाह रहा हूं सर सीधे शब्दों में, सिक्योरिटी के पास लठ लेकर घूम रही है, तो किसानों के पास क्या है? किसानों के पास जड़ी है, पावड़ा है, हाँ, गंडासी है जी, खुआड़ है, रपलियो है,
किसान तो हथियार एनी टाइम साथ ही रखे, गंडक ने कहीं गाती लेनी पड़े बट को जब मार ले, किसान तो एनी टाइम करने रखे। किसान के तो हर चीज की कीमत थाने बताई उन्हें एनी टाइम भी मेरा खेत में गुंजाब। हाँ, तो मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं भाई, इस तरह से क्यों आए? प्रेम से बातें नहीं हो सकती? प्रेम से ये बात है, मेरा गांव बहुत बढ़िया गांव है। अच्छा। और मेरा गांव आज तक को इतिहास है मेरे गांव को कि आज तक मेरा गांव लड़ाई कर वो गुंजा रहे हो, लेकिन आई बार प्रशासन यहाँ SHO नहीं आता है, वो अपनी फोर्स के बल पर ये कहता है मैं ये काम करवा दूंगा। कभी QRT के आते हैं, कभी कौन आते हैं, कभी कौन आते हैं। कंपनी के लोगों को हमने ये कह दिया है कि हमारे गांव से सहमति होने के बाद ही हम ये 12-13 पोल है ये आपको लगाने देंगे। हमारे गांव में एकता है। लेकिन ये अपनी आज इस बारिश का मौसम खराब होने के कारण इन्होंने ये सोचा कि कोई आएगा नहीं और हम आएंगे, और अचानक हम JCB लगाकर हमारे खेत में खड़ी फसल के अंदर इन्होंने JCB लगाकर 2 खड्डे खोद दिए। जब हम आए तो यहाँ का प्रशासन SHO उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ जाओगे तो आपके मुकदमा लगेगा, सबको अंदर करेंगे। कहाँ जाओगे तो? इस JCB को बंद कराने के लिए जाओगे। इसके नजदीक आओगे तो आपको मुकदमा लगेंगे, ठोक दिया जाएगा आपको। अंदर किया जाएगा, यानी दादागिरी से जेल के अंदर आपको ठोक दिया जाएगा। ये बात थी। जबरदस्ती से। ठीक है जी, लोकतांत्रिक भारत का फिर तो कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलेगा, ऐसा है? नहीं चलेगा। ये तो बोल रहा है कि तानाशाही राज है। तो बाबा साहब का जो स्टेटमेंट था वो शायद यहाँ पर लागू नहीं होता है ना? बिल्कुल। और आज जैसे अब यहाँ पर प्रोटेक्शन के लोग भी खड़े, पुलिस के लोग भी हैं, शासन के, कंपनी के, तो क्या आगे रवैया रहने वाला है? जो ग्रामीणों की मांग होगी वो ही मांग होगी और किसी की कुछ नहीं चलेगी। वो कंपनी को माननी पड़ेगी। कंपनी को माननी पड़ेगी। हमारे गांव की बात है। तो अभी क्या मतलब निकला, क्या निष्कर्ष क्या निकला अभी तक? अभी कुछ नहीं निकला है। मैं अभी प्रशासन हमारे से सकारात्मक बात करने के लिए तैयार है। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन और कंपनी के प्रमुख लोग हमारे से सकारात्मक बात करें, और हम नहीं चाहते कि इसको कोई द्वेषता में ले जाए। हम तो ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निर्णय बिल्कुल बैठकर मसला सोल्व हो जाए, उतना बेहतर है ना। चलिए दोस्तों, ये थे तमाम युवाओं की मैंने बातचीत लेने का प्रयास किया, और आप देखिए यहाँ पर जो है वो मजमा लगातार यहाँ पर लगा हुआ है। मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, और कोई प्रश्न आपका हो तो आप बता सकते हैं। ये देखिए उस तरफ और इस तरफ थोड़े लोग यहाँ पर भी बैठे हैं, और ये सिक्योरिटी के लोग हैं। आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो तो आप बताइएगा, क्या कुछ होना चाहिए इस मामले में। लगातार जो है वो गांव के लोगों से बातचीत करना पड़ा। सुरेंद्र नेत्र, लाल सलाम जी। और उसके बाद तमाम जितने भी लोग हैं, आपके कमेंट्स मेरे को शो कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं थोड़ा सा क्या कुछ किसने लिखा। तो ठीक है सर, आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर करते रहिए, और हरिपुरा के गांव के तमाम लोगों के साथ इस वीडियो को लोगों को बताते रहिए। दोस्तों सबसे बड़ा मसला ये निकल कर आता है कि भाई बुआई हो चुकी थी, और उसके बाद ये जो हाई टेंशन टावर जो लगाए जा रहे थे, इन टावरों को लेकर मसला लगातार गर्म आया हुआ है। और इसी हरिपुरा की धरती से लोसल की नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष श्रीमान BR हरिपुरा जी भी यहाँ पर हैं, और क्या कुछ मांग इनकी रहती है ये देखिए लाइव प्रसारण के दौरान मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको और देखना है तो आप थोड़ा सा कमेंट करके बता दें, वरना मैं इसको एंड कर रहा हूं भाई। जल्दी बता दें आप लोग, कुछ लंबा चलने दूं या फिर यहीं पर एंड कर दूं इसको, थोड़ा सा बता दें आप लोग, क्योंकि मुझे कहीं दूसरी जगह पर भी जाना है। जल्दी बता दें आप लोग, क्योंकि मीडिया प्रोडक्शन अब अपने दायरे से पैर फैला चुका है, तो इसलिए वहां पर भी जाना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा बता दें कमेंट करके। ये पंचायत जो है गांव की, तिरपाल यहाँ पर लगा दिए गए हैं, और क्या कुछ निकल कर सामने आता है उसका हम देखेंगे। यहाँ पर जितने भी लोग थे वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, और गांव के लोगों की ये मांग है कि भाई कैसे भी हो किसानों को उनका जो हक है वो मिलना चाहिए। पीछे की तरफ आप देखेंगे एक यहाँ पर पंचायत जो है जारी है, एक युवाओं की टोली वहां पर बैठी भी है, दूसरे प्रोटेक्शन के लोग वहां पर बैठे हैं, तीसरा जो पंचायत है वो यहाँ पर तिरपाल लगाकर बैठे हैं। तमाम जितने भी लोग हैं वहां पर बैठे हैं, और ये आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर इस समय सीधा लाइव प्रसारण हरिपुरा गांव से। यहाँ पर जो है वो जिस मीटिंग को जामा पहनाया जा रहा है, ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े चेहरे के रूप में भागीर जी नेतड़ और लोसल नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष श्रीमान BR हरिपुरा के नेतृत्व में जो जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, और वो इस बात को लेकर जो ये लगातार बवाल मचा हुआ है, इसको लेकर बातचीत अपनी जो है वो कर रहे हैं, और किस तरह से इसे सलटाया जाए, किस तरह से इसको निपटाया जाए, ये बातचीत उनकी है जो लगातार जारी है। यहाँ के राजस्थान पुलिस के जवान हैं, QRT के लोग हैं, कमांडोज जितने भी है वो यहाँ पर मौजूद है, महिलाएं जो राजस्थान पुलिस से में रहती है वो यहाँ पर है, और गांव के जितने भी लोग हैं वो भी यहाँ पर आज मौजूद हैं। आपको इससे आगे और देखना तो आप बता दें, वरना मैं इसको फिनिश कर दूं अगर आप लोगों की इजाजत है तो। बता दें, देखिए थोड़ा सा आप
आप सबकी इजाजत है तो फिर मैं इसको डन कर दूं। चालू रहने दो। कौन कह रहे हैं? सुनील सेस्मा। चलो ठीक है भाई, देखो क्या है, BR से बात करो। ठीक है सर, करता हूं। ये सारी गलती प्रशासन की है, क्योंकि प्रशासन गलत का साथ क्यों दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल गलत का साथ नहीं देना चाहिए, गलत का विरोध करना चाहिए। लोग तुम्हें बागी कह सकते हैं मगर गद्दार नहीं, इसलिए कभी भी यह नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा नेटवर्क कमजोर है और मैं चलो BR हरिपुरा जी से बात करता हूं और फिर आप लोगों की जो मांग है, जो हाँ नेता प्रतिपक्ष है लोसल नगर पालिका से। जी सर, एक मिनट। हरिपुरा गांव एकता जिंदाबाद। बिल्कुल सर, जिंदाबाद। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और उन्हीं के पास चलता हूं। थोड़ा सा दोस्तों, उनकी जो बातचीत है वो थोड़ी सीरियस मुद्दे पर है। जैसे ही वो निपट जाएगी हम उनसे मुखारबिंद होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, बिल्कुल उनका हक मिलना चाहिए। यहाँ पर जो बातचीत है वो लगातार जारी है और ये जैसे ही बातचीत कंप्लीट हो जाती है मैं आपको BR हरिपुरा जी से हम रूबरू होंगे। क्या वो कुछ कहना चाह रहे हैं इस पूरे मामले पर, और किसी से अगर बातचीत करनी है तो आप बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से कीजिएगा। और ये देखिए तमाम जितने भी लोग हैं गांव के यहाँ पर हैं और कुछ लोग अब जो है गांव की तरफ से वापस इधर आ रहे हैं, क्योंकि भाई कभी भी यह ना हो कि किसानों को यह ना लगे कि हम इस धरा पर हैं और हमारे साथ इस तरह से हो रहा है। और दोस्तों मैं तो फिर भी कह रहा हूं, किसानों के पास कौन सी कमी है? जितने मांग रहे हैं उससे 2-4 पेटी अगर एक्स्ट्रा मिल जाए तो कौन से आपके खजाने में कमी आने वाली है। संघर्षशील व्यक्तित्व BR हरिपुरा जी और भागीर जी नेतड़। बिल्कुल सर, ये दोनों नेता जो है, आ जाऊं? जाओ जाओ सर, अभी थोड़ी बातचीत है वो जारी है। झाबर रनवा जी सर, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो फॉलो वाले बटन को दबाकर फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, तमाम लोगों तक पहुंचा दिए। भागीर जी से बात करो। भागीर जी से अभी मैंने, शहजाद अली भाई, अभी थोड़ी देर पहले आप जाएंगे, इसी लाइव सेशन में हमने उनसे बात की है। लड़ेंगे तो जीतेंगे, बिल्कुल। भागीरथ बेनीवाल, लड़ेंगे तो जीतेंगे, डेफिनेटली लड़ेंगे तो जीतेंगे। और जहां तक आपका भागीर जी से, हाँ मैंने भागीर जी से बात की है। आप इस लाइव के थोड़े से पीछे जाइएगा और जैसे आप पीछे जाएंगे पूरी डिटेल में बातचीत मैंने उनसे की है। आप वहां पर जाकर पूरी उस बातचीत को सुन सकते हैं। बिल्कुल, आप पूरी इस बातचीत को सुन सकते हैं। थोड़ा सा बेग नीचे कर देता हूं। और ये मामला यहाँ दोस्तों मुझे लगता नहीं है इतना आसानी से सलट जाएगा, लेकिन बातचीत जारी है। ये देखिए, ये भाई लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं भागीर जी से। राजेश कुमार पवार, राजेश भाई मैंने इसी लाइव में भागीर जी नेतड़ से बातचीत कर ली है। आप इसमें पीछे की तरफ जाएंगे तो उनकी जो बातचीत है वो आपको नजर आएगी। मजमा जो है वो लगातार जगह जगहों पर लगा हुआ है। गड्ढे जो खोदे गए हैं JCB के द्वारा पहले खोदे गए थे, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद जैसे ही नेताओं का यहाँ पर आगमन हुआ, जो जोर जबरदस्ती थे उसके पीछे हटा दिया गया था। आपका अपना JP बिजारनिया, किसान एकता जिंदाबाद, जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान। पोलैंड से देख रहा हूं। ओ तेरी भाई, हम पोलैंड पहुंच गए, धन्यवाद। पोलैंड की धरा को हमारा प्रणाम, हमारे किसानों की तरफ से भी बार बार प्रणाम। सर थोड़ा सा रुक जाएंगे सर, आप यहीं पे थोड़ा सा रुक जाएं सर। सर वहां की जो बातचीत है वो आपको हमें बताना, लेकिन सामने की कैमरे से हम आपको लेंगे सर। सर क्या कुछ बातचीत पीछे की तरफ चल रही है? अभी हम एकता बना रहे हैं, हमारे किसान सब साथी एक जगह हुए हैं। हाँ। और हम बातचीत कर रहे हैं। क्या हमारे नेता भी बात कर रहे हैं, क्या मुआवजा देंगे, हम सहमत होंगे, ये आगे की बात है। और हम संघर्ष कर रहे हैं। हाँ। किसान सभा पूरी हमारे साथ में है और सब किसान एकत्रित हुए हैं और हम पूरा संघर्ष करेंगे। किसान की छोटी जमीनें हैं, हाँ। 2-2, 3-3 रुपए की जमीन है और हमारे को रहने के लिए, खाने के लिए कुछ नहीं बच रहा है। इस लाइन के नीचे सब कुछ तबाह हो रहा है हमारा। बिल्कुल जीवन, और जीवन हम हमारे बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे, ये भी हमारे लिए बहुत परेशानी हो रही है। और हम बहुत दुखी है इस लाइन से। और हमारे साथ में घोर अन्याय हो रहा है। ये प्रशासन चारों ओर से घेर रखा है हमारे को और झकझोर रहे हैं, हमारे को जबरदस्ती कर रहे हैं, थोपने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, कि हम लगाएंगे
तुम कुछ भी करो, तुम्हारी यहाँ से हमारे से कहीं जाओ, हमारे को कोई पता नहीं है, जमीन नहीं है तो बाहर जाओ यहाँ से भाई। तो हम कहाँ जाएंगे? मेरा ये मानना है सर, अगर यहाँ पर मान लीजिए टावर लगता है तो आजकल उतनी, पहले तो जमीनें मान लीजिए 100-150 बीघा हुआ करती थी एक किसान के, लेकिन अब तो वो भी नहीं है, 2-2, 3-3 बीघे है। हाँ और बसने के लिए कुछ नहीं बचा है हमारे साथ में, कुछ नहीं जी। हमारे पशु कैसे पालेंगे, कैसे हम रहेंगे, उसको कोई पता नहीं है और हम संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, संघर्ष जो है वो लगातार जारी है इनका। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से, धन्यवाद साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बात रखी। बिल्कुल आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, आपकी चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल धन्यवाद सर। और ये आपने जो सुना अभी जो आपने सुना, ये इसी हाँ लिंक यहाँ से थोड़ा सा, दोस्तों आप बने रहे मेरे साथ। जो हाँ दूर दराज से जो लोग देख रहे हैं, अभी एक भाई आया बोला पोलैंड से देख रहा हूँ, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं अफ्रीका के जोहानिसबर्ग और केपटाउन में पहुंचाने के लिए तैयार बैठा हूँ। तो थोड़ा सा आप बने रहे हमारे साथ और यहाँ से शेयर करो और व्हाट्सएप के जरिए भेजेंगे, ये व्हाट्सएप के जरिए भेजे, वापस मिलिएगा आप मेरे से। बिल्कुल, तो यहाँ पर वापस से आपको मैं लेकर चलता हूँ, फिर से जुड़ चुके हैं और नेटवर्क की भी शानदार शाम का समय है, नेटवर्क भी बेहतरीन हो चुका है दोस्तों। ये भी बात एक मतलब पॉजिटिव अपनी तरफ से निकल कर आया है कि नेटवर्क भी इस खेत के अंदर अब आ चुका है और अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। मुकेश कुमार क्या लिख रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिखते जरूर रहे हैं। क्या लिखे हैं? हम बहरीन में आपका लाइव देख रहे हैं, हमारा गांव बहुत मजबूत है। लीजिए सर, मुकेश कुमार है जो हरिपुरा गांव के और वो बहरीन में रहते हैं। मुकेश सर धन्यवाद कि आप बहरीन में बैठकर इस लाइव को देख रहे हैं, हरिपुरा गांव से देख रहे हैं। बहरीन तक पोलैंड के लोग आ गए हैं, बहरीन के लोग आ गए हैं, सऊदी अरब के लोग आ गए हैं, दुबई के लोग आ गए हैं, कनेक्शन फिर से हो गया है। चलो बैग वहां पर पड़ा रहने देते हैं। तो जो मैं मंडली बता रहा था, एक मजमा उस तरफ लगा हुआ है, जो बातचीत का दौर है वहां पर भी लगातार जारी है। साउथ से देख रहा हूं, अभी एक मिनट इस कमेंट को देखते हैं कौन है। मुकेश जाट, साउथ से देख रहा हूं, किसान एकता जिंदाबाद। मुकेश भाई आप पहले से इस चैनल को फॉलो वाले बटन पर दबाकर भछड़ उपाड़ दो, पहले तो आबाद। और आप साउथ से देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मेरा हृदय अंदर से बाग बाग है आपको देखकर, आपके इस कमेंट को देखकर। एक मजमा उस तरफ लगा हुआ है, वो पंचायती का मजमा है, और दूसरा तो मजमा है वो इस तरफ है, और वो इस देश के युवाओं का है, इस देश के नौजवानों का है, इस देश के भविष्य में जिनके कंधों पर इस देश का भार रहने वाला है, ये उनका भी है। मैंने उनसे भी बातचीत करी और यहाँ पर आप देखेंगे उस तरफ कंपनी के लोग खड़े हैं। वो थोड़े से ऐसे होते हैं ना, गांव के अंदर अपने नया नया परिवार होता है और उसको घर वाले जो हैं वो अलग कर देते हैं। खैर ऐसी तो बात नहीं है, ये भी अपने परिवार के सदस्य हैं, ये भी अपने लोग हैं, और सारी बातें जो है वो प्रेम से संभव की जा सकती है, प्रेम से बेहतर बनाया जा सकता है, जीवन को, व्यक्तित्व को सरल व्यक्तित्व में बदला जा सकता है। तो ये आप देखेंगे। और जिस किसान के खेत जो है, नेताजी कॉल ना करें, मैं लाइव में हूं, थोड़ा सा लाइव वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे। भागीरथ बेनीवाल, हरिपुरा के लोग बहादुर हैं, बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। बिल्कुल सर, हरिपुरा की धरा से ना सिर्फ एक नाम बल्कि BR हरिपुरा के नाम से 2 नाम चलते हैं आपके, और वो दोनों ही मजबूत हैं। तो अगर वो मजबूत है तो डेफिनेटली आप मजबूत होंगे ही, इसमें कोई किसी प्रकार की शक सुबह की गुंजाइश नहीं है। तो उनका जो घर बना हुआ है वो उस तरफ है, ये देखिए द किंग ऑफ एग्रीकल्चर वहां पर खड़ा है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ये दिखा देते हैं आपको, किंग ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रैक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ये वहां पर खड़ा है। थोड़ा सा अपन एंजॉय टाइप में ही चल रही है अपनी, तो कुछ आपको कुछ कहना है इसके बारे में, गांव के लोगों से किसी से बातचीत करनी है तो मैं वहां पर लेके जा सकता हूँ। एक पंचायत यहाँ पर तिरपाल के ऊपर बैठे हैं, गाँव के लोग हैं भाई, और ठाठ लोग हैं, और आपा तो केवा भी अपनी भाषा का मायने, चलो बाद में गाचे हैं कोई गीत तो आपा। लेकिन ये जो बड़ी पंचायत है, यहाँ पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भागीर जी नेतड़ और किसान सभा से भी बिलोंग करते हैं। तो वहीं पर नगर पालिका लोसल के नेता प्रतिपक्ष मजबूत व्यक्तित्व के रूप में श्रीमान BR हरिपुरा जी यहाँ पर, उनसे बातचीत का दौर जो है वो लगातार जारी है। आपका कोई प्रश्न है, उस प्रश्न को आप लिख सकते हैं। और ये देखिए एक बिजली का टावर यहाँ पर भी लगा हुआ है, बड़ी वाली तो नहीं है लेकिन हाई टेंशन लाइट नहीं है, लेकिन उससे छोटी वाली है। लेकिन जो बड़ी वाली है उसका थोड़ा सा आप मैं दिखा देता हूँ, जो लाइन जिस तरफ आने वाली, कहां पर गया भाई, अरे किधर है, पीछे तो नहीं है, अरे किधर गया, दिखाई दे रहा है क्या आपको? हाँ ये रहा, ये काफी बारीक है भाई, चलो जूम कर लेते हैं, यही तो मजे अपने वाले, अपनी क्लियरिटी ठीक है भाई, बहुत शानदार है। ये देखो भाई, ये लाइन आ रही है, ये जो पोल है, जो टावर है वो लगाए जा रहे हैं, और इस हरिपुरा की धरती पर ऐसे 13 जो टावर है वो लगने वाले हैं। हालांकि गांव वालों ने इस बात को लेकर जिक्र नहीं किया कि भाई हम लगने नहीं देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो किसानों का हक है वो मिलना चाहिए। शहजाद अली, पोलैंड से सब भाइयों को लाल सलाम। जी सर, पहुंचा दिया आपका लाल सलाम, पहुंचा देंगे, किसको पहुंचाना आप बता दीजिएगा। पोलैंड की धरती से लाल सलाम आ रहा है, बहुत बड़ी बात है ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट माकपा के कार्यकर्ता हैं आप, मुझे लग रहा है ऐसा, शहजाद अली। और लीजिए आपको बातचीत का दौर
ये देखिए BR हरिपुरा जी अपनी बातचीत का दौर यहां पर लगातार जारी है और इस मसले को निपटाने का काम भी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि किस तरह से इसको निपटाया जाए। कंपनी के लोग यहां पर हैं, प्रशासन के लोग जो है वो यहां पर मौजूद है। चेपो कामने तो चेबा में लाग रहा भाई जी जने बेड़ा रहा है। अब बिल गया जगह चेपे में ना छोड़े गए लार लो याद को नहीं गए शंभू बॉर्डर। मुझे तो बड़ा खतरनाक रूप से ये देखो गांव वालों का ये देखो पहले ये किसानों की चाल देखिए सर। ये मदमस्त चाल जब चलकर इस खेत की तरफ रुख करती है ना सर तो बड़े बड़ों के पैर थर्रा जाते हैं। ये किसानों का आगमन होना शुरू हो चुका है, इस खेत की तरफ किसानों का आगमन शुरू हो चुका है। ये देखिए चलते भी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सर बैकबोन है हम आपके और आपके समर्थन में खड़े हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। खींचातानी थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। आप मिले सो दूध बराबर मांग मिले सो पानी, कहत कबीर जो रक्त बराबर जो मिले खींचातानी। यहां पर खींचातानी कंपनी और किसानों के मध्य है भाई लोगों। ये लो भाई सबको बिल्कुल शहजाद अली भाई सबको लाल सलाम आपकी तरफ से मैंने कह दिया है। अब जो कुछ आप लिखना चाह रहे हैं लिख सकते हैं। किसानों के पक्ष में, नेताओं के पक्ष में, कार्यकर्ताओं के पक्ष में, युवाओं के पक्ष में, शासन के पक्ष में, प्रशासन पक्ष में, सिक्योरिटी डिफेंस सेक्टर के पक्ष में। मुझे तो दोस्तों सबसे बड़ा जो मैं असमंजस में हूं ना, इस एरिया में किसान सभा और CPIM मजबूती से है, लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद, झाबर बिजारनिया LIC थोड़ा सा आई की जगह अगर ओ जाता तो LOC हो जाता, लाइन ऑफ कंट्रोल, फिर मैं पाकिस्तान और भारत के एरिया पे पहुंच जाता, लेकिन आपने LIC कर दिया। चलो कोई नहीं, ये LIC आपने LIC वो वाला है जो मैं सोच रहा हूं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, या फिर वो आप वाला ये कोई। ये लोगों को बता दो हरिपुरा के जाट हैं। ओहो रामेश्वर लाल, बिल्कुल सर आप जाट हैं। जाट री जिंदगी में कष्ट गणा है, फिर भी देख जाटनी थारा जाट मस्त गणा है और आज मस्ती से लोग बैठे भी हैं। तो ये लोग हैं दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है और मैं थोड़ा सा स्लोअर मोमेंट में हूं दोस्तों, वरना अगर मैं अपनी रंगत में आ जाऊं तो फिर मुझे संभाल पाना मुश्किल हो पाएगा। इसलिए मैं अपने हिसाब से ही कर रहा हूं, धीरे धीरे चल रहा है सिस्टम, वरना कंपनी क्या फिर तो लपेटने में बहुत माहिर हूं। किसकी बात कर रहे हो नेता लोग तो सब, नहीं सर ऐसी बात नहीं करते। राकेश सर मैं आपको बताऊं, राकेश सेन मैं आपको बताऊं सर, थोड़ा सा डिटेल बताता हूं, यहीं की घटना है। राकेश सर थोड़ा सा सामने आकर आपको बताता हूं। अब मेरा मुंह सामने आप देख पा रहे हैं और मैं आपको राकेश सेन सर आप कह रहे हैं ना यहीं पर इसी गांव में मैं खड़ा हूं। देखिए एक मैंने आपको गड्ढा बताया वो वाला, एक उधर गड्ढा बताया, ये 2 गड्ढे JCBs यहां पर प्रशासन ने, शायद हो सकता है कंपनी के दबाव में हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे इस बारे में बतलाना आप लोगों से, लेकिन मैं आपको बताता हूं किसानों ने खूब प्रयास किया कि भाई आप मान जाओ, आप अगर कम से कम हमें पूछ तो लीजिए कि आप वहां पर जाकर JCB लगा रहे हैं तो कम से कम हमें पूछ लीजिए कि भाई हमारी मंशा इसमें है कि नहीं, हमारी राय तो कम से कम आप लोग ले लीजिए। तो बगैर किसानों की इजाजत के इन लोगों ने लाकर यहां पर JCB खड़ी कर दी और वो खुदाई भी करने लग गई। लेकिन आप कह रहे हैं, मैं ये मानता हूं शरीर के इंसान के 5 उंगलियां होती है, लेकिन 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, कोई बड़ी होती है तो कोई छोटी होती है। नेताओं के आने के बाद ही ये JCB बंद हुई है, ये सबसे बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं। नेताओं के आने के बाद ये JCB जो है ना ये बंद हुई है, उससे पहले खुदाई यहां पर लगातार जारी थी। अब मुझे पता नहीं है जोर जबरदस्ती था या मनसा से थी या किसानों की इजाजत इसके अंदर ली गई थी, लेकिन आने के बाद उसको बंद किया गया है, ये सबसे बड़ी बात है। हाँ नजरिया अलग अलग हो सकता है, या हम जिससे रूबरू हो रहे हैं, हम जिससे मिले हों, शायद उन नेताओं ने हमारा काम नहीं किया हो। झाबर बिजारनिया हरिपुरा के किसानों के संघर्ष को सल्यूट, हम आपके साथ है। बिल्कुल आपका बात, आपकी आवाज किसान सुन रहे हैं, तमाम जितने भी लोग हैं वो मेरी तरफ भी उन्होंने ध्यान लगा रखा है कि ये जो रिपोर्टर आया हुआ है वो क्या बोल रहा है और क्या कह रहा है। अभी आपको किस नेताओं को सुनना है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिसको आप सुनना चाह रहे हैं इस मसले के बारे में, जिसको आप जो ये हाई टेंशन लाइट वाला जो मामला छिड़ा हुआ है उसको लेकर आप किससे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं वो आप मुझे कह सकते हैं। मैं किसने की बात नहीं कर रहा हूं सर, हाँ बिल्कुल सर, हाँ यूनिक की नहीं हो सकती, हम जिसकी, मैं भी ये मानता हूं आप वाली बात जो आप कह रहे हैं, हम किसी इंडिविजुअल पर इस बात को लेकर ब्लेम नहीं थोप रहे हैं कि ये ऐसा है, मगर यहाँ की जो हकीकत कंडीशन है इस ग्राउंड फ्लोर की, यहाँ पर जो ये खेत बना हुआ है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो साधन बना हुआ है, इसकी मैं बातचीत कर रहा हूं। मेरे साथी पत्रकार राजेश कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो लिख रहे हैं नीचे की बढ़िया, धन्यवाद सर, मेरे साथ है, यहीं पे बैठे हैं।
और वो यहाँ से सुन भी रहे हैं और यहीं पर हैं, वो भी मेरे साथ में हैं। जब भी ऐसा काम रहता है लोगों के, किसानों के, युवाओं के, नौजवानों के हितों में रहते हैं तो वो सबसे पहले पंक्तिबद्ध रूप से आकर खड़े होते हैं, लोगों की आवाज को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान राजेश सर। ये देखो दोस्तों, पंचायत जो चल रही है उसको सुनिएगा। ये गांव के लोग हैं, किस तरह से निर्णय निकलकर जो है सामने आता है। क्या है भाई, मजमा लगातार नेताओं का लगा हुआ है और कुर्सियां आना अब यहां पर शुरू हो चुकी है। मुकेश जाकर BR हरिपुरा सर, क्या करें, वो थोड़ा सा व्यस्त है, बातचीत उनकी जारी है। जब बातचीत हो जाएगी तो हम उन लोगों से रूबरू होंगे। उनके अलावा अगर आप किसी को सुनना चाह रहे हैं तो आप बता दीजिए। थोड़ा सा जा रहा हूं, देखें, उन तक ही जाने का प्रयास करता हूं। और आप इस वीडियो को पहले, मेरी गुजारिश, मेरी अपील को मानिएगा। आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, 50 के करीबन लोग आप जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को शेयर वाला बटन दबाकर आगे तक लोगों तक पहुंचा दें। पहले तो आप शेयर वाला दबाओ, देखें कितने लोग लगाते हैं। बढ़ाओ, दबाओ बटन, शेयर वाला और लाइक वाला दोनों फोड़ दो, फोड़ो, देखें लाइक वाले बटन को दबाते रहें और आगे, ताकि बिल्कुल सर, अभी सुनाता हूं सर, थोड़ी देर में सुनाता हूं। भागीर जी नेत्र से वापस रूबरू होते हैं थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर वाला बटन दबाकर आगे तक, जनता तक पहुंचाते रहें। क्यों मैं इस वक्त इस ग्राउंड फ्लोर पर हूं। इस रेत और इस खेत की माटी और इस माटी की सुगंध दूर तलक तक जानी चाहिए। बिल्कुल राकेश सेन, आपकी पत्रकारिता के तो हम फैन हैं सर। धन्यवाद सर, हम भी आपके बहुत। बात यह है, मैं आपको बता देता हूं, जो लोग नए जुड़े हैं वो बात बता देता हूं। बात क्या है? बात है हाई टेंशन लाइट को लेकर। दोस्तों, बड़े वाले पोल आपको नजदीक से दिखा देता हूं। ये पोल लगे हुए हैं, ये बात है, देखो, सुन लो, ध्यान से सुनो। तो इस ये जो लगा हुआ है, बिल्कुल बुजुर्ग आदमियों से बातें करें क्या? करता हूं, पहले आप सुन लो थोड़ा सा। ये हाई टेंशन लाइन है दोस्तों, पहले वीडियो को शेयर करो, आप लोग बटन दबाओ, खटैक। बुजुर्गों से बातचीत करते हैं, चलो ठीक है, बूढ़े बुजुर्ग मायतों से बात करते हैं अभी थोड़ी देर बाद में। तो ये जो टावर लगे हुए हैं, इन टावरों को लेकर बवाल लगातार खड़ा हुआ है इस हरिपुरा गांव में दोस्तों। और 13 जो बिजली के पोल है वो यहां पर लगने हैं। अब किसानों की मांग इनको लेकर जारी है। उन मांगों को लेकर किसान जो है वो इस समय खेत में आ बैठे हैं। ये पोल है और इस तरह के 13 पोल इस गांव में लगने हैं। मसला अभी थोड़ा सा अलग है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं फिर से। देखो, मजमा लगा हुआ है भाई। ये लो, एक भाई मेरे पास आता है, मुकेश जाकर MJ, आप पत्रकारिता में बहुत सक्रिय हैं जी। धन्यवाद, थैंक यू सर, वेलकम, हृदय के अंतर्मन से, बड़े दिल और खुली बाहों से। हो गया सर? क्या चला? मांगे रखेंगे, मानते नहीं मानते ये तो इनके हाथ में। दोस्तों, क्या मसला हुआ है, क्या निकल कर आया है, देखते हैं। अब चल पड़ा है तो चल पड़ता है, चलो देखते हैं। क्या बातचीत रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर भाई। ये दातारामगढ़ से तहसीलदार जी हैं। बिल्कुल सर, उसमें बी राम रतन बगरिया जी, उसमें वो नहीं कर सकते ना सर, वो अपनी बात रख सकते हैं, इस बात का मैं दावा करता हूं, अपनी बात को रख सकते हैं। आपने जो कमिटमेंट किया है वो अपनी बात को रख सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन सरकार की नीतियां वो नहीं बदल सकते, इस बात को आप देखिएगा। नमू नमू फोन काट के दे थोड़ा यार, इसको दिखा, मेरे हाथ में दर्द हो गया, तू दिखा दे, तेरा बड़ा फोन दे दे मेरे को।
तेरा ऑन है क्या? सीधा सीधा रख इसको सीधा। अभी जुड़ जाए यार मैं सुन रहा था कहीं। एक मिनट रुक। यूट्यूब पर है। ओके तमाम लोगों ने भेज दिया। फेसबुक रहता नहीं। मैं कर दूँ बहुत मैं कर दूँ नहीं कर दूँ। ये लो दोस्तों, मजमा लगा है। तहसीलदार जी वहां पहुंच चुके हैं। क्या निर्णय निकलकर सामने आता है आप लोगों के रूबरू होंगे थोड़ी देर बाद। कह रहे हैं कि 10 व्यक्ति मिलकर हम बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा। ये बात बताई जा रही है। अब कौन 10 व्यक्ति है वो जाएंगे, बातचीत करेंगे, क्या निर्णय निकलकर सामने आएगा वो आप लोगों से बढ़ेंगे। सुरेंद्र नेतर शानदार कमेंट आया भाई, क्या कहते हैं, फिर क्यों पार्टियों के पूंछ पकड़कर विधायक की माला डालते रहते हैं रोजाना, और जब ये कुछ कर ही नहीं सकते तो क्या काम है इनका, वरना देखो कॉमरेडों को है किसी की हिम्मत जो भिड़ जाए। बिल्कुल सर, आपका गुस्सा जायज है, और नीतियों पर जिस तरह से मामला शटर डाउन है, युवाओं की पंचायत, सुरेंद्र नेतर हरिपुरा के साथियों को लाल सलाम भाई। सबको लेगा जी से बात करो, करेंगे सर। थोड़ा सा पंचायत चल रही है, ये देख लो क्या निकलकर मामला सामने आता है। ये चल रही है इधर, बातचीत का दौर चल रहा है। तहसीलदार जी बैठे हैं ग्राउंड जीरो से, बिल्कुल सर। तहसीलदार जी बैठे हैं, एसआई साहब बैठे हैं, श्रीमान सरदार जी। ये देखिए बातचीत का दौर देख लीजिए क्या निकलकर सामने आता है। और लोसल के जो तहसीलदार साहब है वो बैठे हैं, और कौन दिखाता हूँ मैं आपको, देखो 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 युवा बैठे हैं। बिल्कुल ग्राउंड जीरो से उत्कृष्ट भारत, शानदार जानदार धमाकेदार, किसान हो या जवान हो सबके हक की आवाज उठाते हुए। बिल्कुल धन्यवाद सर। ये है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े चेहरे के रूप में श्रीमान भागीरथ जी नेतड़, और उनके साथ मजबूती से कंधा मिलाकर खड़े हैं लोसल नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष श्रीमान BR हरिपुरा, राम रतन बागरिया। किसानों की ... केंद्र की मोदी सरकार, फिर इस सरकार के पैरोकारों को क्या कहें, नाराजगी देखी जा सकती है। मैं समझ सकता हूं कि भावनाओं को, लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, आप समर्थन कीजिए सिर्फ जनमत को, फिर लपेटते हैं सर बड़े बड़ों को। हमारा मकसद यही है सर। ये देखिए छाबर बिचारणियां भागीर जी नेतर के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ेंगे तो किसानों को अपना वाजिब हक मिलेगा। बिल्कुल मिलना भी चाहिए सर। किसान अपनी खेत की जमीन देता है, और अगर वो टावर लगता है तो लगभग 1 बीघा की करीबन जमीन जो है वो धराशायी हो जाती है, ऐसे की ऐसी। ये देखो मजमा लगा हुआ है। नेटवर्क थोड़ा स्लोअर है बट ठीक है।
लेगा जी उन्हें? लो चलो दोस्तों आ गए। लगातार कमेंट्स आ रहे थे लेगा जी से बात की जाए, लेगा जी से बात की जाए। सर अभी जितने भी बड़े नेता हैं वो उस तरफ बैठे हैं, आप इस तरफ खड़े हैं, तो क्या ये जो पूरा मामला है वो यहाँ तक जहाँ हम इस वक्त तक पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर पहुंचने तक क्या कुछ निर्णय निकल कर आया है? निर्णय तो प्रशासन से वार्ता हो रही है। हाँ। अगर सही वार्ता होती है ठीक है, नहीं तो वही करेंगे मरेंगे वाला है हमारा तो। और ये प्रशासन दोखला व्यवहार कर रहा है। सांगलिया में इनको बोलते था जितने भी पोल है उन पे केवल 2 कंपनी के नायब तहसीलदार और 2 खेत वाले, 5 आदमी कंप्लीट हम बात हुई। कोई पुलिस फोर्स किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। अब ये करना चाहते हैं तो ठीक है, कर लेने दो इनको, इनका इलाज कर देंगे, ज्यादा करेंगे, सोच लेते हैं बढ़िया काम हो जाएगा काश्तकार का। भाई काश्तकार पैसे तो लेगा ही, ऐसे कैसे करने देगा? बिल्कुल। और जब ये लगाता है तो कम से कम काफी जमीन जो है उसके आसपास की बहुत जाती है, धराशायी हो जाएगी। वो हो जाएगी नहीं, जिस खेत में से लाइन निकलेगी वो जमीन कोई काम की नहीं है, कोई लेने वाला खरीदने वाला कुछ नहीं। जो ये 50-70 लाख रुपए बिगाई जमीन है पास में, उसकी कोई नहीं लेगा। वो लाइन भी खतरनाक लाइन है। तो किसानों की मांग भी यही है कि भाई जो इस जमीन की कीमत है उसके बराबर मुआवजा मिल जाए, यही कहना चाह रहा है किसान भी। ना कीमत तो ये तो डीएलसी से देते हैं। अच्छा, डीएलसी से देते हैं ये? तो डीएलसी क्या कीमत है वो उसके अकॉर्डिंग किसान जो है वो अपनी मुआवजे की मांग कर रहा है। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए ये निर्णय शायद ये ना माने जैसे कंपनी के लोग, तो उसके बाद क्या कदम किसानों का रहने वाला है? जब तक निर्णय नहीं करेंगे तब तक पोल नहीं रोक सकते। हमें मार के तो रोक सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं रोक सकते। मतलब किसानों की जो चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, चाहे उनकी बुलंद आवाज हो, वो जारी रहेगी। बिल्कुल। आप सुन रहे थे आपकी जो मंशा थी लेगाजी को लेकर, क्योंकि मैं पहचान नहीं पाया था, लेकिन मैंने अचानक ये प्रेडिक्शन लगाया। मैंने कहा हाँ ये हो सकते हैं, तो मैंने आपको लेगाजी से मिलवाया है। और आपका कोई इनसे और सवाल है तो मैं वापस इनके पास आ सकता हूँ, आप देखिएगा। दोस्तों पता नहीं होगा ना, तो दोस्तों ये लाइव का असर है। और लाइव को देखने के बाद आम जनमानस की भावनाएं किसानों के प्रति किस तरह से उमड़कर सामने आती है, तो लोसल से भी जो लोग हैं, धोद से जो लोग हैं, वो भी आना शुरू हो चुके हैं। ये देखिए कॉमरेड लेगाजी जाबर बिजारनिया ने आपसे कहा है कि कॉमरेड रामदेव जी लेगा के संघर्ष को सैल्यूट। उन्होंने संदेश भेजा सर आपके लिए। धन्यवाद, किसानों के लिए कर रहे हैं हम। धन्यवाद सर, ये दीजिए, मैंने आपके संदेश को पहुंचा दिया है और कहा है कि धन्यवाद किसानों के लिए हम कर रहे हैं। तो ये दोस्तों जारी है बवाल, और ये पंचायत, इधर किसान बैठे हैं, उधर मजमा लगा है। ये लो दिखा देता हूं थोड़ा सा और नजदीक चलते हैं। और किसान एकता जिंदाबाद। सर किसानों की तो बात ही क्या करी जाए सर। हालांकि आज के मामले में अगर हम देखें नगर पालिका रिक्वेस्ट कर रहे हैं आज बहुत पहले इस बारे में बात समझ रहे हैं। हमने सांगलिया में अपने पूरा सही नेगोशिएशन जो भी नियम के अंतर्गत रहते हैं सारी चीजें की है। और एक बार भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, दोबारा हम कहीं नहीं गए। ये 12 पोल में कहीं आपको छोटे मोटे इशू थे, वहाँ मुझे जाना पड़ा था, वो हो गए थे। हाँ नहीं, उसमें हम भी सहमत थे, हमने कहा बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इतना यहाँ पर मैं हम तो ये करेंगे, आपको 12 में देखना ही नहीं पड़ेगा, इनको आना ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ही इनको आना ही नहीं पड़ेगा। वार्ता कर रहे हैं बस, या फिर हम कोई दूसरी जगह जाके। दोस्तों उन्होंने कहा है कि भाई लाइव वगैरह बंद कर दो। ये लो भाई, हम तो इधर आ जाएंगे, अपने बातचीत कर रहे हैं वो लोग।
चलो भाई दोस्तों, इतना ही है, ये मामला लंबा चलेगा मुझे लगता है, और होते हैं रूबरू वापस क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।